हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं? फैक्टर थ्योरम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, तो लेट एफ एक्स be a polynomial। तो fx क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? n है, ग्रेटर देन 1। जो डिग्री n है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। लेट a be any real number। ए क्या है? कोई भी रियल नंबर है। फर्स्ट इफ ए इक्वल टू 0, तो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा एफ एक्स का। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन तो x माइनस ए क्या है? फैक्टर है एफ एक्स का। देन एफ ए इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और a कोई भी एक रियल नंबर है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा एफ एक्स का। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। चलिए हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। टू प्रूफ क्या करना है? इफ एफ ए इक्वल टू 0, देन x माइनस ए is a factor of fx। तो प्रूफ लेट एफ ए इक्वल टू 0 ऑन dividing fx by x minus a and let gx be the quotient। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है उसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे तो कोसेंट क्या आएगा? gx आएगा। gx क्या आएगा? कोसेंट है। अब क्या होगा? ऑल्सो बाई रिमाइंडर थ्योरम when fx is divided by x minus a, then the remainder is एफ ए। तो रिमाइंडर थ्योरम से जब हम एफ एक्स को डिवाइड करते हैं किससे? x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर एफ ए आएगा।
एफ ए क्या है, रिमाइंडर है, तो हम लिख सकते हैं देन द रिमाइंडर इज एफ ए। तो रिमाइंडर क्या है, एफ ए है। तो आई होप इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम लोग, तो ये आपको देखना है, ये क्या है, एफ एक्स को डिवाइड किया है एक्स माइनस ए से, तो जी एक्स कोसेंट आया है, और एफ ए क्या आया है, एफ ए जो है रिमाइंडर है। अब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस एफ ए, ये याद रखना है। तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा इंटू जी एक्स प्लस एफ ए होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स इंटू जी एक्स, तो जी एक्स, तो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर एफ ए का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एफ ए का वैल्यू जीरो गिवन यानी गिवन है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड प्रूफ है टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमको इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इक्वल टू जीरो। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ में तो लेट एक्स माइनस ए बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो एक्स माइनस ए को हम क्या मान लिए, फैक्टर मान लिए, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। तो क्या हुआ, एफ एक्स को हमने क्या से डिवाइड किया, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, ठीक, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया। एंड लेट जी एक्स बी दी कोसेंट। तो जी एक्स क्या आया, कोसेंट आया हमारा, मान लिए, ठीक है। तो देन तब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, और एक्स इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एक्स ए माइनस ए इंटू ए। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटू ए। तो एफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ए इक्वल टू जीरो। दस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ए इक्वल टू जीरो। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे कि x माइनस ए को
एक फैक्टर है एफ एक्स को, ये प्रूव करना है। तो डिवाइड किया, एफ एक्स को डिवाइड कर दिए किससे, एफ एक्स किससे डिवाइड कर दिए, एक्स माइनस ए से, और जी एक्स क्या हो गया, कोसेंट हो गया। तो जब हम इसको ऐसे लिख लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, अगर हम पुट कर दें एक्स इक्वल टू ए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू ए कितना होता है, जीरो होता है, तो एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसलिए एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ एक्स का, क्योंकि एफ ए इक्वल टू जीरो है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पर और सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के मदद से हम समझेंगे किस तरीके से फैक्टर थ्योरम से हम पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, सो डैट x minus 3 is a factor of the polynomial। तो x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल का। आपका एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। तो चलिए कैसे करते हैं, बाई या फैक्टर थ्योरम से हम करेंगे। आंसर लिख लीजिए, आंसर बाई द फैक्टर थ्योरम x minus 3 will be factor of एफ एक्स। तो x माइनस 3 क्या फैक्टर है एफ एक्स का, इफ f3 इक्वल टू 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, नाउ एफ एक्स लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ठीक, तो f3 यहाँ पे रख लेंगे, f3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15, ये आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 15 माइनस 51, ये क्या हो जाएगा, 51 माइनस 51 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स का। हेंस x माइनस 3 इज अ factor of the given polynomial। तो कुछ इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं एफ एक्स का। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से फैक्टर निकालेंगे, और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, क्या करना है, सो डैट x plus 5 is a factor of the polynomial। क्या करना है, शो करना है कि x plus 5 फैक्टर है पॉलिनोमियल
एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर इसको हम कैसे करेंगे, बाई द फैक्टर लिखेंगे, बाई द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से x प्लस 5 क्या है, विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्या होगा, फैक्टर होगा एफ एक्स का अगर एफ माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो ये कैसे हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, हो जाएगा। ठीक है, नाउ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, f इक्वल टू -5 रखेंगे। तो -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -125। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +25 -15 प्लस 115। अब देखिए ये इसको हम ऐड को एक साथ कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ऐड को एक साथ कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 530 30 -140 प्लस 50 13 1 14 140 40 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 क्या हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो x प्लस 5 क्या है, फैक्टर है एफ एक्स का। आई होप आपको ये विजिबल होगा और ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हम फैक्टर मेथड से हम पॉलिनोमियल को शो कर सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है, फॉर विच x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स इक्वल टू x5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एफ एक्स क्या है, x5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3 है, ये लिख लिए।
और x माइनस ए क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। x माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ एक्स का। x 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए माइनस 3। तो यहाँ से एफ ए इक्वल टू 0, एफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A5, x की जगह पे हम 5 रखें, x की जगह पे a रखेंगे, A5 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, A5 माइनस A5 प्लस 2a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। A5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3a, 2 प्लस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू hence the required value of a is 1। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं और इसको डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू x3 प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 6। तो x प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 6। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, f माइनस a लिख सकते हैं। माइनस a x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस a का क्यूब रखेंगे प्लस a इंटू माइनस a का स्क्वायर रखेंगे माइनस 2 इंटू माइनस a रखेंगे प्लस a प्लस 6। f माइनस a क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस a का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो x प्लस a क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल एफ एक्स का, पॉलिनोमियल एफ एक्स का। एफ एक्स क्या, x प्लस ए क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल एफ एक्स का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस a क्यूब प्लस 2a प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3a प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो 3a इक्वल टू माइनस 6, तो a इक्वल टू माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फॉर what value of k is the polynomial 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx
प्लस 3x प्लस 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 क्या है? 0 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा यहाँ से। तो fx की जगह पे -2 रखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू -2 का 4 पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू k इंटू -2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका f माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 का पावर 4 16, 2 इंटू 16, ये माइनस है लेकिन पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 3, लेकिन माइनस है पावर ऑड है तो माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 -6, 3 का पावर 8, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू ये हो जाएगा -8 प्लस यहाँ पे 2 माइनस है पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? 2k इंटू 4 प्लस -6, 3 2 जा 6 प्लस 6। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 2 जा 32 -24, ये हो जाएगा आपका प्लस 8k, ये आपका -6 प्लस 6 इक्वल, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 32 -24 प्लस 8k। अब f माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 32 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8k प्लस 8 बचेगा, 8k प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 8k इक्वल टू -8, k इक्वल टू -1। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। और भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल डिवीजन prove that 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव करना है कि ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स हमको ये मान लेंगे 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस
3x माइनस 2 ये मान लिए। और लेट gx किसको मान लेते हैं, gx किसको मान लेते हैं, इसको। gx क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 आना चाहिए, क्या कर ऐड करने पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड करने पे -3 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, -2x माइनस x। अब ये इसको ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा, +2 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड करने पे -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो यहाँ से 2 इंटू 1 करिएगा तो 2 ही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेंगे इसको। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाएंगे, नाउ fx will be exactly divisible by gx if it is exactly divisible by x minus 2 as well as x minus 1। तो कह रहा है कि fx एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, gx से। अगर fx एग्जैक्टली डिविजिबल किससे हो रहा है, x माइनस 2 से, और x माइनस 1 से भी डिविजिबल हो रहा है तो होगा। फॉर दिस we must have f2 equal to 0 and f1 equal to 0। तो f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए और f1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए हम पहले f2 और f1 कर लेते हैं। तो f2 करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप ये पकड़िए इसको। तो f2 में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। इसको जब आप करिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2। ये यहाँ से हम प्लस को ऐड कर लेते हैं तो 32 माइनस 48 प्लस 18 माइनस 2। तो 18 32 8 2 10, हाँ 3 4 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो 0 आ गया इस केस में। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, f1 को जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का पावर स्क्वायर प्लस
3 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2, यह आपका आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x minus 2 as well as x minus 1। x minus 2 से भी डिविजिबल है और x minus 1 से भी डिविजिबल है। सो एफ एक्स इज exactly divisible by x square minus 3x plus 2। तो एफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, हेंस एफ एक्स इज exactly divisible by x square माइनस 3x प्लस 2। तो एफ एक्स क्या से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिविजिबल है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है सो डैट 3x माइनस 2 is a factor of 3x cube plus x square minus 20x plus 12। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 2/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका इसको 0 आना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, f 2/3 यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2/3 रखेंगे, 3 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। ये 3 इंटू 8 में 27 प्लस 4 में 9 माइनस 40 में 3 प्लस 12। अब ये 3 से कट जाएगा 9 टाइम में, तो 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 2 फैक्टर है पॉलिनोमियल एफ एक्स का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।